प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक सॉन्ग ग्रुप की गाने की प्रैक्टिस हो रही थी और जब ये प्रैक्टिस हो रही थी तो एक छोटा बच्चा उस गैदरिंग में रोने लगा। तो जो सॉन्ग ग्रुप का डायरेक्टर था, कॉयर डायरेक्टर था, जो थी रादर सॉरी, वो उस बच्चे की ही नानी थी, ग्रैंडमदर थी। तो उसने थोड़ी देर उस बच्चे को उठा लिया, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। और वो बच्चा छोटा लड़का था। तो फिर किसी और स्त्री ने कहा कि अच्छा मुझे दे दो, मैं उसको संभाल लेती हूँ। तो उसने उसको गोद में लिया, लेकिन वो रोता ही रहा। फिर एक तीसरी बहन ने उस बच्चे को लिया, फिर भी वो रोता रहा। फिर जो उस बच्चे का पिता था, बाप था, वो उठा और उसने उसको उठा लिया, अपने गोद में ले लिया। और जैसे उस छोटे बच्चे ने बाप के गोद को महसूस किया, हाथों को महसूस किया, तो एकदम उसने रोना बंद कर दिया और सो भी गया बहुत जल्दी। और वो नानी बोली, देखो कैसे वो अपने बाप के हाथों में उसको विश्राम मिला, उसको शांति मिली। फादर के ही हाथों में वो सुरक्षित महसूस कर पाया। सेंट ऑगस्टीन एक बहुत जाने माने परमेश्वर के दास थे, बहुत वर्षों पहले, करीब अंदाजे से 300 और 400 ईस्वी के आसपास। और ये नॉर्थ अफ्रीका की एक जगह से आते थे, इसलिए इनका नाम ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो था। उस शायद नगर का नाम हिप्पो था। और तब रोमी सल्तनत नॉर्थ अफ्रीका के राज्यों पर थी। इसके बारे में पहले आपने सुना होगा, सेंट ऑगस्टीन के बारे में। इनकी मदर बहुत धार्मिक स्त्री थी, लेकिन फादर ऐसे ही संसारिक अविश्वासी व्यक्ति थे। और ऑगस्टीन जवानी में एक बलवा जवान था, बलवा करने वाला, जैसे टीनेजर्स कई बार हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत धार्मिक था, लेकिन मन में बलवा था। और बिना शादी किए एक अपनी फिर गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा, जिससे वो बहुत प्यार करता था। और फिर कोई उसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, कल्ट जैसा, और फिर मां से दूर भी भाग गया था। लेकिन ऐसे व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया, उसका जीवन बदला। और उसने ये भी पहचान लिया कि जो मेरी माँ बताती थी, इसकी माँ उसको बहुत सलाह देती थी कि ऐसे जीवन के और जवानी के पापों से बचे रहना। और तब उसने एहसास किया कि मेरी माँ जो बताती थी वो सच बताती थी, और ये जो मेरा संबंध है स्त्री के साथ, ये गलत है। लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता था। इसलिए ये बहुत एक जानी मानी घटना है, क्योंकि ऑगस्टीन ने खुद अपनी पुस्तक में लिखी है ना। और उसने एक अंजीर के पेड़ के नीचे उसने परमेश्वर को पूरे दिल से पुकारा। वो रोया कि मुझे इस पाप से छुड़ा दे। और तब उसको एक आवाज सुनाई दी, है ना, कि उसको उठाकर पढ़, है ना, मतलब बाइबल को उठा के पढ़। और उसने जैसे वो बाइबल की पुस्तक खोली तो उसकी आंखें रोमियो की पत्री 13 अध्याय की 13 वचन पर गया। और उसमें लिखा था, जैसे दिन के समान होता है वैसे ही सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढा में। उसने सीधी प्रभु की आवाज सुनी कि
तुझे इन पापों से निकलना है। और प्रभु ने उसको सामर्थ दी और उसने उस पाप को अपने जीवन से त्याग दिया। और सेंट ऑगस्टीन के फिर जो राइटिंग्स रहे बहुत फेमस रहे, और जो लोग पढ़ते हैं इन ऐसी साहित्य को वो जानते हैं इनको। और उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत मशहूर और बहुत दिल को छूने वाला। तो सेंट ऑगस्टीन ने यह कहा परमेश्वर पिता के बारे में कि तूने हमें अपने लिए बनाया है और इसलिए हमारे हृदय तब तक शांति नहीं पाएंगे जब तक तुझमें विश्राम ना लेंगे। तूने हमें अपने लिए बनाया है, इसलिए हमारे हृदय तब तक शांति नहीं पाएंगे जब तक हम या हमारे हृदय तुझमें विश्राम नहीं लेंगे। ना कितनी सच बात है और गहरा अर्थ है इसका। परमेश्वर ने हमें बनाया है और इस प्रकार से बनाया है कि सच्ची शांति और विश्राम हमारे हृदयों को तब मिल पाएगी जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, हमारा संबंध उसके साथ स्थापित होगा और हम उसी में विश्राम पाएंगे। जीवन में लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग करते हैं शांति और विश्राम पाने के लिए। कुछ ड्रग्स में चले जाते हैं, कुछ शराब में चले जाते हैं, कुछ पैसे की दौड़ में लग जाते हैं, कुछ सफलता की दौड़ में लग जाते हैं, कुछ जो भी नई नई चीजें आती है यूट्यूब पे उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, है ना। अलग अलग थियरीज, अलग अलग धर्म और ऐसी बातें जो उठती हैं उनको ट्राई करते हैं, या फिर एक गंदी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं, है ना। घिनौनी चीजें अपने जीवन में अपना लेते हैं क्योंकि वो किसी चीज को खोज रहे हैं जो खुद नहीं जानते। खालीपन है और जितना भी कोशिश करते हैं आखिर में वो कम पाए जाते हैं और अपने आप को खोखला पाते हैं। एक ऐसा खोखलापन अपने जीवन में पाते हैं जो भी कोशिश करते हैं उससे कभी वो खोखलापन, खालीपन भरता नहीं है। संसार की सारी चीजें भी मिल जाए तब भी वो खालीपन भर नहीं पाता। और सच बात यह है कि वो ऐसा खालीपन है जिसको सिर्फ परमेश्वर भर सकता है और तब एक व्यक्ति का हृदय विश्राम पाता है। बाइबल कहती है कि सच्ची शांति अनंत काल के लिए जो हमेशा की है वो केवल प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके द्वारा मिल सकती है। लिखा है इसलिए हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से शांति पाते हैं। फिर लिखा है पर अब तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यानी प्रभु यीशु मसीह के लहू बहने के द्वारा कलवरी के क्रूस पर तुम परमेश्वर के करीब लाए गए हो, है ना। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है ना। एक पापी व्यक्ति, मेरा खुद का जीवन पहले परमेश्वर से दूर था, पाप के कारण कोई शांति नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, है ना। एक बेचैन जीवन और बेचैन मन था। लेकिन जब प्रभु यीशु के प्रेम और उसके बलिदान के बारे में पता चला कि उसका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है, मैंने विश्वास किया और उसके लहू ने, उस विश्वास ने मुझे परमेश्वर के वो करीब लाया।
प्रभु यीशु इस जगत में आया और हमारे पापों के लिए उसने अपने प्राण दिए। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज जीवित है, हमें शांति, पापों की क्षमा और अनंत जीवन देने के लिए। और ये सारी आशीषें वो मुफ्त में देता है क्योंकि हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर अपना प्रेम हमारे प्रति इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी। क्या ये अच्छी खबर नहीं है कि किसी ने आपके लिए जान दी ताकि आप पाप की सजा से बच जाएं? परमेश्वर जो इस पूरे विश्व का सृष्टि करता है, मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि अपने पुत्र को भेज दिया ताकि हमें पाप और उसके दोष से आजाद करे। ना केवल ये, हमें पापों की सजा से आजाद करे, और पापों की सजा परमेश्वर से अनंत काल का अलगाव है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। क्या आपको वो विश्राम चाहिए? क्या आप शांति को ढूंढते हो? क्या आपको पापों की क्षमा की आवश्यकता है? क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं? अगर नहीं तो आज आप प्रभु यीशु के पास विश्वास से अपने हृदय की गहराई में आ सकते हैं। सच्चे पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ वो आपको पापों की क्षमा और अनंत जीवन मुफ्त में प्रदान करता है, तोहफे के रूप में देता है। उसने कहा कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा। जो कोई मेरे पास आएगा बिना किसी पक्षपात के, है ना, उसने सबों को एक समान प्रेम किया, सबों के लिए वो ही अपना पवित्र, निष्पाप और निष्कलंक लहू बहा दिया। है ना, जैसे आप हैं वैसे विश्वास से उसके पास आए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस बच्चे के समान जिसने अपने पिता के हाथों में और गोद में विश्राम पाया, सुरक्षा पाई, अगर आप विश्वास करेंगे वैसे ही आप परमेश्वर पिता के हाथों में और उसके गोद में और उसके प्रेम में आप विश्राम पाएंगे। क्रूस पर उन हाथों को देखें, वो आपके लिए उसने हाथ पसार दिए, कीलों से ठुकवा दिए ताकि आप बच जाए, है ना। और हम इन बातों को कभी ना भूलें जो ऑगस्टीन ने कही कि तूने हमें अपने लिए बनाया, और हमारे हृदय तब तक शांति नहीं पाएंगे जब तक तुझ में विश्राम ना लेंगे। तो आज निर्णय कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए।